श्री गणेशाय नमः। श्री शांब सदा शिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। शिवरात्रि व्रत की महिमा तथा शिवरात्रि के व्रत से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में आज की कथा का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को खत्म करके, पार करके एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करें। जीवन की महत्ता प्रकाशित होते रहे, उस संपूर्ण फल को जो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगा, उस विषय में शिवरात्रि की महिमा का वर्णन करते हैं। शिवरात्रि सामान्यतः प्रत्येक महीने में आती है। वैसे जो मुख्य शिवरात्रि है वह सभी वर्ष में एक ही बार होती है, परंतु जो महा की शिवरात्रि है उसका भी फल भगवान शिव उसी प्रकार प्रदान करते हैं जैसे मुख्य शिवरात्रि का प्राप्त होता है। भगवान शंकर की आराधना में किस प्रकार से लगे रहें जिससे कि उत्तम फल मनुष्य को प्राप्त हो। प्रत्येक मनुष्य ये चेष्टा करता है कि मेरी सारी बाधाएं दूर हो और उस निमित्त जो उपाय किया जाए वह जीवन में सार्थक तथा उपयोगी हो। शिवरात्रि का जो व्रत है, महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि, उसका फल आपके जीवन में कभी निरर्थक नहीं होता। जो महा की शिवरात्रि करता है उसको जीवन की सारी समस्याएं निवृत्ति हो जाती है, अर्थात उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। मुख्यतः समस्याएं आदमी के समक्ष व्यापार व्यवसाय की होती है। जीवन में अन्य पारिवारिक दुख कष्ट तथा और भी जो पीड़ाएं होती है उसका निवारण हम भगवान शिव की आराधना से, महा की शिवरात्रि करने से, 5 शिवरात्रि करते करते आपको 6वीं शिवरात्रि पे तो जीवन की एक उपलब्धि हासिल होगी और तन मन और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यह शिवरात्रि के महत्व को वीरभद्र का नाम आपने सभी सुना है। वीरभद्र की पूर्व जन्म की जो कथा है वो इस विषय में एक अच्छा संदेश देती है और वीरभद्र को भगवान शिव का कैसे सायुज्य प्राप्त हुआ और वीरभद्र भगवान शिव के प्रमुख गणों में सम्मिलित होकर निवास करते हैं। इस पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर शासन करते हैं तथा भगवान शिव की कृपा से उनको उत्तम कोटि का पद प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ और उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र उत्पन्न हुए।
इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत यानी कीड़े मकोड़े जितने भी जानवर जीव जंतु संसार में हैं, सबको काल ही उत्पन्न करता है। वही पालन करता, वही संहार करता। एकमात्र काल से ही ये सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं है। इसीलिए कालों के काल को महाकाल कहते हैं। अतः ये सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले सृष्टि में काल हुआ। काल ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र सभी काल के द्वारा उत्पन्न हुए। उसके बाद त्रुटि हुई और त्रुटि से लव हुआ। लव से क्षण हुआ, एक क्षण। क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल और 60 पलों की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है और 2 पक्ष का एक माह और 12 महीने का एक वर्ष। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उसी दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाता है उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। और अग्निश्वात आदि पितरों को वह अधिक प्रिय हैं। ये 30 दिन पुण्यकाल से संयुक्त होते हुए इनमें से जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात और नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म से पवित्र माने गए हैं। अर्थात इन तिथियों में जो दान किया जाता है वह उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है। गणेश जी को अष्टमी और चतुर्दशी, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी और कुमार कार्तिकी को षष्ठी, छठ और सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी और ब्रह्मा जी को दसवीं और रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय हैं। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। यानी शिवरात्रि जो चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है और अर्धरात्रि व्यापनी हो, यानी आधी रात को प्रारंभ होने वाली हो, वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है।
इस विषय में एक पूर्व कथा आती है कि पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ। उसका नाम दुस्सह था और दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पापपूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्टात्मा तथा चांडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह धर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। इंटेंशन ठीक नहीं था, उसकी वृत्ति ठीक नहीं थी, लेकिन शिवालय में चला गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा, यानी उस रात्रि को उसने व्रत किया और वहाँ पास ही दैवात्म होती हुई शिव शास्त्रों की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। शिवरात्रि में जागने का जो फल है उसे बताता हूँ। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहाँ वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदर स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रु कण बहाया करता था। यानी भगवान शिव की पूजा में निमग्न होते हुए यदि किसी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं यानी अज्ञानियों को तथा ज्ञानी जनों को भी समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदा शिव का ही ध्यान करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदा शिव ही सब भूतों के आत्मा रूप है। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ये अनुभव हुआ कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो, यानी उनसे वंचित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान यज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है।
राजा विचित्र वीर्य व ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। अर्थात दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्र वीर्य ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से लोग भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानदाता, धुंधु कुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर्य द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं। उनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। शिवरात्रि व्रत का इतना महत्व बताया गया है कि शिवरात्रि का व्रत कितना पुण्य फलप्रद है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी जिनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञापालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं और चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं। वायुदेव चमर डुलाते हैं और अग्निदेव सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। भगवान की रसोई में अग्निदेव सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते हैं और स्तुति पाठ करते हैं। भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदिनी उमा उनके साथ पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को जो मास की शिवरात्रि आती है उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। जीवन कष्टमय लगने लगता है। रास्ते सब तरफ से बंद से लगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मास की शिवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान धारण करने से भगवान शिव उनकी सारी समस्याएं दूर कर देते हैं तथा जीवन में आने वाले कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। अतः शिवरात्रि व्रत की महिमा अनुपम बताई गई है। इसमें किया गया कार्य उत्तम फल को प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः भगवान शिव के मंदिर में अपनी पूजन सामग्री ले जाकर जल इत्यादि अर्पण करके दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, जिससे उत्तम गति तथा उत्तम फल की प्राप्ति हो।